हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं और अलग अलग जो एग्जाम्स हमारे उत्तर प्रदेश के हैं या और भी जो एग्जाम्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी आपको लगातार बताते रहते हैं। इससे पहले मैंने जो उत्तर प्रदेश का समीक्षा अधिकारी है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो अभी हाल ही में देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ का रिक्रूटमेंट 2023 का। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन लगभग इस बार देखिए जो पदों की चर्चा है, थोड़ी सी समरी अगर मैं बताऊं तो लगभग 360 से ज्यादा पद। ठीक है, 360 से ज्यादा पद आने की इस बार उम्मीद है इस एग्जाम में, और बहुत अच्छी देखिए जॉब है। पूरी सैलरी वगैरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद मैंने एक पूरी लिस्ट लगाई है 2 साल की कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर की वो वाली, क्योंकि देखिए 2021 की कट ऑफ, 2021 वाला जो एग्जाम था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराया था, इस वजह से उसकी कट ऑफ नहीं मिल पा रही। उन्होंने कुछ एक एनटीए स्कोर बना दिया था जिसकी वजह से कट ऑफ का कुछ अंदाजा लग नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले की जो कट ऑफ्स हैं वो मैंने इसमें लगा दी है, और ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आपके लिए मैंने बनाया है ये, क्योंकि वहां से जहां मिल रहा था मुझे वहां पर उनका थंबनेल लगा हुआ था, माफ कीजिए वाटरमार्क लगा हुआ था, इस वजह से मुझे अपना बनाना पड़ा। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 360 पदों की इस बार बात है। तो इसका देखिए पूरा पूरा जो पैटर्न है वो किस तरीके का है। एक ही इसमें पेपर होता है, उसमें दो आप कह सकते हैं दो पार्ट होंगे, पहला जीएस का होगा और दूसरा आपका क्या है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है आपका। ठीक है, तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ आरओ और एआरओ का जो एग्जाम पैटर्न है। पार्ट वन में आपका क्या होता है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका इसमें एमसीक्यू की फॉर्म में टेस्ट होगा। मोड आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और इस बार भी सीबीटी एग्जाम की ही बात की जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 200, और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 200। तो 200 नंबर के क्वेश्चन है और 200 नंबर के ही आपके इसमें मार्क्स हैं। तो पहला जो सेक्शन है आपका वो 200 नंबर का है। टाइम कितना है, देखिए टाइम भी इसमें ठीक ठाक है, 180 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया, यानी 3 घंटे का। और इसमें एक चीज अच्छी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो आप जितना भी चाहें उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें इसमें आता है पार्ट टू की, जो कि हमारा 50 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, तो ये आपका केवल इंग्लिश में है। मोड क्या है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, माफ कीजिए। एग्जाम कितना है आपका, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है। ड्यूरेशन आपकी कितनी है इसमें, इसमें मात्र आपका 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने हैं, 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। मिनिमम स्पीड आपको इसमें कितनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है कंप्यूटर पर, जिसमें आपको 25 WPM यानी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूरा एग्जाम पैटर्न। पार्ट वन में आपका 200 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, 200 मार्क्स के होंगे, 180 मिनट में आपको वो करने होंगे, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बात आती है हमारी पार्ट टू की, जिसमें आपका 50 मार्क्स का है, यानी टोटल आपका जो एग्जाम कितने का हो गया, टोटल आपका जो एग्जाम है ये 250 मार्क्स का है। इसमें आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, इसमें मात्र 20 मिनट दिए जाएंगे, और इसमें आपसे इंग्लिश में केवल कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 25 हैं 50 में से, और आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरा सिलेबस की। जो आपका जीएस का पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्या क्या सिलेबस है। देखिए अगर आप कोई भी पेपर उठाएंगे कंपटीशन का, तो लमसम जो जीएस का सिलेबस है वो पूरा सेम ही रहता है। देखिए 4-5 कोर सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है, कहीं कहीं आपका कंप्यूटर पूछ लेता है, और अगर स्टेट्स के एग्जाम होते हैं तो वो एक स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, और कहीं कहीं इकोनॉमी भी आपका थोड़ा बहुत पूछता रहता है, प्लानिंग वगैरह के प्रश्न। तो यही आपके 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस में पूरा। तो इसमें देख लेते हैं पूरा डिटेल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम, यानी जो 200 प्रश्न आपके आएंगे 200 मार्क्स के, वो किन किन टॉपिक से आएंगे। पहला टॉपिक है जनरल साइंस, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों आ गई, लेकिन इन्होंने मॉडर्न का ही एक पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको उन्होंने अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे काफी जाएंगे। बात करें अगला टॉपिक, तो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। अगला इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। इसके बाद बात करें तो पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। देखिए आप सब्जेक्ट सब वो सेम ही है, बस इन्होंने टॉपिक वाइज बांट दिया है। पॉपुलेशन आपका, तो ये सब आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी आते हैं, पॉपुलेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोलॉजी आपका एनवायरनमेंट के साथ आता है, एग्रीकल्चर भी आपका इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो सब्जेक्ट सब वही सारे सेम है। इसके बाद ये स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आपकी इसमें है।
फिर बात करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी आपका करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न होंगे। फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश में ही है, तो यूपी की नॉलेज भी थोड़ी बहुत आपको चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल की आपको थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न इसके नहीं पूछे जाते। फिर आता है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर की इसमें थोड़ी सी आपको क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं पार्ट 2 आपका क्या है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, सी के टी इसको बोला जाता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। A candidate shall be provided a text in English in of approximately 500 words on computer which he shall be required to reproduce on the computer in the same format। तो यानी आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा जिसमें लगभग 500 शब्द होंगे और वो आपको रिप्रोड्यूस करना होगा, कंप्यूटर पर टाइप करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी सेम फॉर्मेट में जिसमें आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखिए इसके बाद कि आपको लग रहा होगा कि हमें 250 में से, टोटल आपका 250 नंबर का पेपर है, कि हमें 250 में से कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो और सीटें भी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती, मैं आपको साफ बता देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि बहुत सीट्स आएंगी, तो इस बार थोड़ी सी सीट्स अच्छी है 360, लेकिन जो पिछली कट ऑफ्स में आपको बताऊंगा उसकी मैं आपको सीट्स वगैरह भी बता दूंगा। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ अच्छी लगती है। अब बात करते हैं, देखिए 2019 की कट ऑफ बताता हूँ, आरओ का जो एग्जाम आया था 2000 तक, ये वाली जो कट ऑफ है आपकी एआरओ की थी। तो आरओ के एग्जाम में 2019 में आपकी जो कट ऑफ लगी थी 250 में से अनरिजर्व की लगी थी 212 मार्क्स। ठीक है, इसमें सीट थी आपकी 132। ठीक है, 132 सीटों पर यह परिणाम जारी हुआ था। कट ऑफ आप देख लीजिए काफी अच्छी लगी थी। ओबीसी की 207 थी, एससी की 198 थी, एसटी की 200.40 थी, स्पोर्ट्स पर्सन बाकी सब कैटेगरी और फीमेल की आप देख सकते हैं 205। तो देखिए ऑलमोस्ट आप सब में देखेंगे कोई भी कैटेगरी 200 प्लस तो आपको इसमें मार्क्स चाहिए। अनरिजर्व में है तो आपको 210 के आसपास मार्क्स चाहिए 250 में से। बात करें एआरओ का, तो एआरओ में अनरिजर्व की आप देख सकते हैं, ये 2018 में वैकेंसी आई थी या 2016 में, ईयर का मुझे याद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 205, अनरिजर्व डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर 206, इस तरीके की कैटेगरीज आप सारी देख सकते हैं। यू आर वुमेन 204, काफी डिटेल में ही है। तो अगर हम लमसम एक रफ आइडिया लगाएं तो आपको 200 प्लस मार्क्स तो देखिए इसमें किसी भी हालत में स्कोर करने हैं। ठीक है, उसमें 200 में से अब आप जीएस में कितने ला सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन 200 मार्क्स से 205, 206 या 210 से नीचे तो देखिए सिलेक्शन के चांसेस में कम है, क्योंकि सीट्स कम है और कंपटीशन भी काफी अच्छा है। और दूसरी चीज इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात करें आप लोगों को लग रहा होगा सैलरी वगैरह, तो देखिए जो सैलरी है काफी शानदार इसमें है। अगर सैलरी की बात करें तो जो इसमें पे बैंड है आपका वो है 9300 से 34,800 वाला आपका। ठीक है, इसमें जो आपकी बेसिक पे बनती है। ठीक है, अगर बात करें आरओ की, आरओ जो है वो पे लेवल 8 पर है, बता देता हूं पे लेवल 8 होता है इसमें, और जो एआरओ है वो आपका पे लेवल 7 पर आता है। तो अगर आरओ की बात करें तो इसका बेसिक बनेगा लगभग आपका 47,600 रुपए, जो काफी बेहतरीन है। इस समय 42% डीए चल रहा है, तो लगभग आपकी देखिए इसमें इन हैंड सैलरी 68-69 के अराउंड आपकी बन जाती है। ठीक है, 68-69 हजार रुपए के आसपास। इसमें बात करें अगर एआरओ की, तो एआरओ का जो बेसिक है वो है आपका 44,900 रुपए। ठीक है, यहाँ 47,600, यहाँ 44,900, थोड़ा सा कम है, एक लेवल इससे नीचे है ये। तो इसमें आपके लगभग ये भी 65 के अराउंड आप आराम से सैलरी बन सकती है। तो पे स्केल इसमें देखिए काफी शानदार है, 9300 से 34,800 का पे बैंड है, और आपका बेसिक लगभग 47,600 44,900 है। प्रमोशन एवेन्यूज भी काफी अच्छे हैं, बाकी पर्क्स वगैरह आपको सब मिलते ही हैं, काफी रेप्यूटेड जॉब ये है ही। ठीक है, इसके अलावा देखिए बात करें पदों की संख्या, मैं इस बार बता चुका हूँ लगभग 360 प्लस पद आने की उम्मीद है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जिनको टाइपिंग नहीं आती है अभी भी आपके पास टाइम है। टाइपिंग देखिए 25 वर्ड पर मिनट कोई बहुत टफ टाइपिंग नहीं होती, आप अगर अभी से मेहनत करेंगे तो अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा देखिए बुक्स की, तो देखिए बुक्स इसमें कोई बहुत स्पेशल बुक्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो वही बुक्स आप पढ़ते रहिए। जैसे घटना चक्र की बुक्स आती हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एक सेट ले लीजिए, मान यूथ का आता है, आपका घटना चक्र का आता है एक सेट, उसमें इनके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं आरओ एआरओ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो आप सॉल्व करिए, किस किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर टॉपिक्स पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर नेशनल मूवमेंट्स पर ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, या मध्यकालीन भारत पर ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इकोनॉमी से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, करंट से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का एक सेट जरूर ले लीजिए। 200-250 रुपए की बुक ये आती है, ये काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी। एक यूथ कंपटीशन टाइम्स वालों की आती है, क्योंकि 2021 के बाद ये एग्जाम हुआ नहीं, तो अभी तक तो कोई रीप्रिंट इससे एडिशन का आया नहीं होगा, क्योंकि कोई एग्जाम इसमें हुआ नहीं है। तो पुरानी वाली बुक भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इसमें से आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनको देख लीजिए,
पैटर्न देख लीजिए पूरा कि किस लेवल के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो घटना चक्र की देखिए जो थ्योरी बुक्स आती हैं और यूथ की भी थ्योरी बुक्स आती हैं, यही वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहती हैं, उनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री की भी आती है, ठीक है, इसमें पॉलिटी की भी आती हैं ये आपकी। इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह के लिए आप थोड़ी सी एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपकी अच्छी है, उसमें काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट क्वेश्चन भी उससे बनते हैं, सॉइल वगैरह के, ठीक है, मिट्टी के, वेजिटेशन जो आपका वन वगैरह है उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी की बुक में, एनसीईआरटी की, तो वो आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत वगैरह सब पढ़ते ही हैं, लेकिन घटना चक्र की बुक भी अच्छी है। इसके अलावा यूथ की बुक्स भी सेम आती हैं, जैसे घटना चक्र का 1 2 3 4 5 करके पूरी सीरीज आती है, ऐसी यूथ वालों की भी सीरीज आती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दो आपके लिए काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। बाकी करंट की मैगजीन देखिए बहुत सारी हैं, स्पीडी की आती है, ठीक है, स्पीडी की मैगजीन आती है, घटना सार आती है, ठीक है, घटना सार आती है। इसके अलावा आपकी एड्यूटेरिया की मैगजीन आती है। तो जो आप देखिए मैगजीन रेगुलरली फॉलो करते हैं वही फॉलो करते रहिए। मैंने प्रश्न देखे कोई बहुत ज़्यादा करंट के प्रश्न इतने टफ नहीं थे, मीटिंग्स वगैरह से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, कुछ साइंस टेक में जो उस समय सैटेलाइट्स वगैरह थे उसके प्रश्न थे, तो बहुत टफ पेपर नहीं है करंट के हिसाब से, मतलब करंट पे ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। तो कुछ जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यही देखिए मुझे लगता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देखिए अच्छी जॉब है। मुझे लगता है घटना चक्र और यूथ की आप बुक्स ले लीजिए, इन सारे सब्जेक्ट्स की जो आती हैं, या जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ही होती हैं। बस आप आरओ की एक हाई कोर्ट की बुक आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश वाली नहीं, हाई कोर्ट वाली आप लीजिएगा। रेड कलर का कवर है आई थिंक, जितना मुझे याद है उस समय जब मैंने ली थी, तो अच्छी बुक है ये। इसको आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी, इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कट ऑफ मैं फिर बता देता हूँ, लगभग 200 प्लस मार्क्स तो आपको इसमें स्कोर किसी भी हालत में करना है, बल्कि 210 आप मान के चलिए सेफ साइड, क्योंकि अब तो कंपटीशन और ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी वेट भी कर रहे होंगे इसका। तो अगर आपको देखिए यही मेरे हिसाब से पूरा एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए जीएस के वीडियो, करंट अफेयर्स के डेली वीडियो और उसका फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता ही रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।